उसको तुम लोग कर लेना जरूर, जो मनन ने लिंक लिया वो क्लास। चलो नोट करना, आ गया कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे। वो कौन सा? पहले Na2CO3 सॉल्वेबल प्रोसेस के थ्रू, फिर NaCl डायरेक्ट पूछा हुआ नीट के अंदर, डायरेक्ट पूछा हुआ प्रिपरेशन नीट के अंदर इसकी। NaCl, फिर NaOH, इसमें कैसनर केल्नर सेल के अंदर, कैसनर केल्नर सेल के अंदर, इसके अलावा NaHCl। ये चार इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसके अलावा Na2O2 भी होता है, Na2O2 भी होता है। सोडियम भी प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट डाउन प्रोसेस के थ्रू, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड सोडियम, फिर कंपाउंड कैल्शियम टॉपिक है ना। कंपाउंड सोडियम में Na2CO3, Na2CO3 पूरा फॉर्मूला ये से बोलते हैं वॉशिंग सोडा, पता है ना ये? Na2CO3.10H2, एक एक चीज ढंग से करना। गर्म करते हैं इसको 373 केल्विन पे, तो क्या मिलता है? Na2CO3.H2, याद है कि नहीं है? और मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, दोबारा गर्म कर देंगे अबव 375 केल्विन, तो मिल जाता है सोडा ऐश। ये पूछा हुआ है मेंस के अंदर, सोडा ऐश का फॉर्मूला क्या है? सोडा ऐश का फॉर्मूला क्या है? डेड बर्न प्लास्टर क्या होता है, याद है? डेड बर्न प्लास्टर CaSO4, ये क्या है? सोडा ऐश का फॉर्मूला, इसका सोडा ऐश Na2CO3। अच्छा ये क्या नाम है दिया? कुछ कुछ टेंथ के लिए हेल्प मिल रही है इस चीज से जो मैं पढ़ा रहा हूँ? नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब कहीं ना कुछ लिंक हो जाता है। चलो नेक्स्ट है Na2CO3.10H2। अच्छा तुम्हारा टेंथ का कितना परसेंट सिलेबस जो तुमने पढ़ा पूरा 11 टेंथ में रह के, कुछ कवर हुआ हो? कुछ ये नहीं, टोटल ओवरऑल तुम सोच के बताओ ऐसे ही, कितना परसेंट सिलेबस तुम्हारा कवर हुआ होगा टेंथ? तुमने पूरी 11 की है इससे? अच्छा अच्छा। अच्छा तुम्हें उसको पढ़ने में काफी इजी लगता होगा कि नहीं? अब ये तो कुछ है ही नहीं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे 20% सिलेबस, 30% सिलेबस, ऐसा कुछ कवर हुआ हो? कुछ ऐसा नहीं सोच पा रहे? कितना हो गया वो? और बाकी चीजें पढ़ने में इजी लगने लगे कि नहीं? जब टफ चीजें करते हैं ना तो ये वाली चीजें इजी लगने जाती है, तुम बुक से पढ़ोगे ना तो लगेगा हाँ मुझे तो आता है, बेसिस से क्लियर हो। चलो देखना आगे। अच्छा आपका पहले Na2CO3 प्रिपरेशन इसकी, प्रिपरेशन इसकी, इसके लिए रॉ मटेरियल जो लेते हैं ना, याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है NaCl, CaCO3, NH3, ये इसके रॉ मटेरियल है। ओनली बाय प्रोडक्ट इज CaCO, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। थोड़ा इस वाला जैसे क्वेश्चन था ना, ऐसे ये भी NaCl, CaCl2, NH3, ये इसके रॉ मटेरियल्स हैं। बाय प्रोडक्ट क्या है? ओनली बाय प्रोडक्ट इज CaCl2। अब इसकी रिएक्शन नोट करें, अब इसकी रिएक्शंस, प्रिपरेशन इसकी है NH3 प्लस H2O प्लस CO2। NH3 ये कहां से आता है बता रहा हूं अभी। NH3 प्लस H2O प्लस CO2 ये देता है NH4 होल ट्वाइस CO3 पहले। अमोनियम कार्बोनेट क्या देगा? अमोनियम कार्बोनेट। और अगर मैं एक्सेस में पास कर दूं अमोनियम कार्बोनेट के अंदर CO2, H2O प्लस CO2, तुम्हें क्या याद है कि CaCO3 बना था? याद है? CaO होल ट्वाइस में CO2 पास किया तो CaCO3 बना। CaCO3 में एक्सेस में CO2 पास करते थे, क्या बनता था? CaCO3, याद है कि नहीं? CaCO3 होल ट्वाइस, याद है कि नहीं है? तो सेम इधर क्या बनेगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट, क्या समझ आ गया? सेम वही रिएक्शन है कि नहीं है? अमोनियम बाइकार्बोनेट, और अमोनियम बाइकार्बोनेट में अमोनियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर डाल दिया NaCl, ये भी रॉ मटेरियल था, ये डाल दिया तो क्या बन जाएगा? NaHCO3, NaHCO3, और साथ में NH4Cl, साथ में क्या मिला? NH4Cl जो रीजनरेट करेगा भी आगे जाकर अमोनिया को, जो रीजनरेट करेगा अमोनिया को, कैसे करेगा? हेल्प से लाइमस्टोन। अब इसमें NaHCO3 को गर्म करेंगे तो, गर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यही मेन रिएक्शन है, हो गया प्रिपेयर कि नहीं? कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस कौन सा है ये? सॉल्वेज प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, सॉल्वेज प्रोसेस, सॉरी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग Na2CO3, फॉर मैन्युफैक्चरिंग Na2CO3 वॉशिंग सोडा। अब रीजनरेट करना है NH4Cl से अमोनिया को, कैसे? लाइमस्टोन डाला था रॉ मटेरियल, CaCO3 टूटेगा CaO प्लस CO2। 99 के एडवांस के पेपर में डायरेक्ट पूछा पूरा प्रोसेस, वो ABCDEF करके पूछा हो पूरा प्रोसेस, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। CaO में ड्रॉप वाइज वाटर डालेंगे,
तो CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस में अब NH4Cl डालेंगे तो क्या होगा, वीकर बेस, NH4Cl कभी भी बेस जला है, वीकर बेस क्या होता है, बाहर निकल जाता है NH3 प्लस CaCl2 बाय प्रोडक्ट, प्लस CaCl2 बाय प्रोडक्ट, और ये NH3 दोबारा जाएगी यहाँ पे। क्या समझ आ गया पूरा प्रोसेस? ये पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कार्बोनेट, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कार्बोनेट। और आगे मैंने तुम्हें बता दिया, ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन को एब्जॉर्ब करके क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2। गर्म करते हैं 373 केल्विन पे, तो क्या होता है, सोडियम सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। और उसके बाद दोबारा गर्म कर देंगे अबव 375 केल्विन, तो क्या है, सोडियम, क्या नाम था, सोडा, सोडा ऐश मिल जाएगा, याद है कि नहीं। सोडियम कार्बोनेट का यूज, यूज इसका लैब के रिएजेंट तो लिख ही देना, लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट तो लिख ही देना। दूसरा, और Na2CO3 तुम्हें याद होगा ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में, और 12th वाले बच्चों को पता होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट की मैन्युफैक्चरिंग में अल्कली यूज किया था कि नहीं, ये K2Cr7, वाटर सॉफ्टनिंग में यूज करते हैं इसको, हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग करते हैं ना, इसी से करते हैं Na2CO3। Ca2 प्लस है, CaCl2 मान लो, Na2CO3 डाला तो CaCO3 का प्रेशर उड़ के वाटर सॉफ्ट होता था, ये नीचे बैठ जाएगा, हार्ड वाटर सॉफ्टनिंग में यूज करते हैं इसको। और भी है तरीके, और भी है, तो यूजेस में ये कर लेंगे इसके। ये हमने एक रेजेंट कौन सा कंपाउंड पढ़ लिया सोडियम का, सोडियम, हाँ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे NaCl। क्रूड सॉल्ट के अंदर देखो, सी वाटर से, सी वाटर से क्रूड सॉल्ट मिलती है, क्रूड सॉल्ट के अंदर 3% NaCl होता है, कितना परसेंट है, 3% NaCl। क्रूड सॉल्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, NaCl प्लस MgCl2 प्लस CaCl2 प्लस Na2SO4 प्लस CSO4, ये सारे प्रेजेंट है कहाँ पे, क्रूड सॉल्ट के अंदर, है ना, ये सारे कहाँ प्रेजेंट है, क्रूड सॉल्ट के अंदर, ये क्रूड सॉल्ट में प्रेजेंट है, इसमें क्रूड सॉल्ट में ये सारे प्रेजेंट है। NaCl पानी में सॉल्युबल होता है, पता है ना, मतलब तुम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस में भी लोगे ना, तो भी उसमें 36 ग्राम, 36 ग्राम NaCl 100 ग्राम पानी में डिजोल्व हो जाएगा। पानी कौन सी फॉर्म में है, आइस की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में तब भी कितना डिजोल्व हो जाएगा, 36 ग्राम। मतलब इस जो NaCl है इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है 1100 केल्विन के आसपास, अगर एग्जैक्ट बोले तो 1080 केल्विन। NaCl को पानी में डाल देंगे तो उसके लैटिस ब्रेक हो जाएंगे और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत रिड्यूस हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत रिड्यूस हो जाता है। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जब हम फ्रूट सॉल्ट लेते हैं, हमें इसमें से क्या बाहर निकालना है, पूरी प्रिपरेशन नीट में IIT में पूछी हुई है, पूरी प्रिपरेशन। तो अब इसमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा है, MgCl2 और CaCl, ये पानी में ज्यादा सॉल्युबल, हाइग्रोस्कोपिक थे तुम्हें याद होगा, जो इम्प्योरिटीज होती है NaCl के साथ, इसीलिए कॉमन सॉल्ट गेट्स वेट इन रेनी सीजन, याद आ गया कि नहीं है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। MgCl2 CaCl2 ये पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल, तो थोड़ा सा पानी डाला स्मॉल H2O में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल, ये तीनों ही है ना सॉल्युबल, और ये क्या बन जाएंगे दोनों का, प्रेसिपिटेट्स, ये कम सॉल्युबल है। तो ये अलग हो गया, माइनस क्या हो गया, Na2SO4 माइनस CSO4, ये अलग हो गया कि नहीं। अब तुम्हारे पास बचा NaCl, MgCl2, CaCl2, ये बच गए तीन। अब इस सॉल्यूशन को सैचुरेट करेंगे ड्राई HCl के साथ, ड्राई HCl के साथ सैचुरेट करेंगे तो कुछ इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी कि नहीं, कुछ सोच सकते हैं कि कॉमन इफेक्ट टाइप लगेगा। ड्राई HCl के साथ सैचुरेट करेंगे तो NaCl जो है इसके क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, NaCl के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, एंड दीज टू दे विल स्टिल रिमेन इन द सॉल्यूशन। कौन कौन से, MgCl2 जो ज्यादा सॉल्युबल थे, MgCl2 Cl2 स्टिल इन सॉल्यूशन। ये पूरा एज इट इज जो बता रहा हूँ तुम्हें, ये पूरा एज इट इज पूछा हुआ है नीट में और IIT के अंदर, पूरा तुम्हें जिसको पता होगा वो कर पाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगा करना। बुक में थ्योरी लिख रखी है, मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में बता दिया, बुक में इसकी थ्योरी लिखी हुई है। NaCl MgCl2 CaCl2 Na2SO4 CSO4 था, पांच चीजें थी। क्या किया इसके अंदर, पहले थोड़ा सा पानी डाला तो जो कम सॉल्युबल थे वो अलग हो गए, फिर सेचुरेट किया ड्राई HCl के साथ, तो उससे क्या होगा, NaCl जो कम सॉल्युबल था उसके क्रिस्टल हो जाएंगे, बाकी दोनों स्टिल विल बी इन द सॉल्यूशन। क्या समझ आ गया। और NaCl तो तुम्हें पता है डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं,
इसी को हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसी को हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं हम इसकी, इसकी प्रिपरेशन करते हैं NaOH की। इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं हम NaHCO3 की, Na2CO3 की, Na2O2 की। ये सब की इंपॉर्टेंट कंपाउंड की प्रिपरेशन में यूज होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था पीछे। क्या पॉइंट था कि जो NaHCO3 Na2CO3 मिल गया ना सॉल्वेज प्रोसेस से, K2CO3 क्यों नहीं मिल पाता? K2CO3 नहीं मिल पाता। सेम प्रोसेस है, जैसे सेम प्रोसेस है, K2CO3 क्यों नहीं मिलता? मैं एक हिंट देता हूँ, सेम प्रोसेस से K2CO3 क्यों नहीं मिलता? देखो, K2CO3 के लिए यहाँ तुम क्या डालोगे? KCl, KCl डालोगे कि नहीं? तो क्या बनेगा यहाँ पे? KHCO3, KHCO3 बनेगा कि नहीं? KHCO3 बन गया। अब KHCO3 से बन जाना चाहिए K2CO3, लेकिन ये वाला NH3 जो बना था ना, वो सॉलिड फॉर्म में था, वो इनसॉल्युबल होता है। ये तो मैंने क्वालिटेटिव में पढ़ाया हुआ है, क्वालिटेटिव में बता रखा है। NaHCO3 सॉलिड फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन KHCO3 ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, इसकी सॉल्युबिलिटी होती है ज्यादा। तो ये मिला ही नहीं प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, गर्म किसको करेंगे फिर? NaHCO3 को गर्म करके मिल गया ना Na2CO3, बट KHCO3 इट इज टू सॉल्युबल टू बी प्रेसिपिटेटेड। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा है, इट इज टू सॉल्युबल टू बी प्रेसिपिटेटेड, hence K2CO3 can't be prepared, hence K2CO3 can't be prepared। क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। और उसको प्रिपेयर करने के लिए ना मेथड है ली ब्लैंक्स मेथड। कोर्स में नहीं है वैसे ये, इसको मत करो। ली ब्लैंक्स मेथड होता है इसको प्रिपेयर करने का। इससे K2CO3 प्रिपेयर हो जाता है। NaCl में कंसर्न रेसिपो डालते हैं, NHSO4 मिलता है, NHSO4 में दोबारा NaCl डालते हैं तो Na2SO4 मिल जाता है, Na2SO4 में C डालते हैं कार्बन, तो उससे मिलता है Na2S, Na2S में CO2 पास करते हैं, CO2 गैस को, तो मिलता है Na2CO3। और ऐसे ही सेम K2CO3 मिलता है। करना तो कर लेना सुन करके दोबारा, नहीं तो ली ब्लैंक्स मेथड है फॉर K2CO3 प्रिपरेशन। वो Na2CO3, K2CO3, CaCO3 सबकी प्रिपरेशन कर देता है ली ब्लैंक्स मेथड। अच्छा, मैंने दो कंपाउंड कौन कौन से बता दिए? क्या बताया? NaCl और Na2CO3 डॉट NaCl। अब NaOH, थर्ड कंपाउंड NaOH, ये कैसनर केल्नर सेल में प्रिपेयर होता है। कैसनर केल्नर, ये पूछा हुआ है मैट्रिक्स मैच में, IIT मेंस। कैसनर केल्नर सेल में प्रिपेयर होता है ये, कैसनर केल्नर सेल में प्रिपेयर होता है। जब हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, किसका? NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग एमेलगम कैथोड। यूजिंग एमेलगम कैथोड, क्या समझ आ गया क्या बोला मैंने? कैसनर केल्नर सेल में NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग एमेलगम कैथोड। तो मैं यहाँ पे प्रिपरेशन बता रहा हूँ तुम्हें। NaCl में जब करंट पास करेंगे, क्या मिल जाएगा? Na++Cl नेगेटिव, एनोड पे तो Cl माइनस, क्या दे देगा? हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट तो नहीं है? एनोड पे कौन क्या जाएगा? एनायन, नेगेटिव जाएगा ना एनोड पे। और कैथोड पे क्या जाएगा? H प्लस, H प्लस नहीं, क्या जाएगा कैथोड पे? Na प्लस जाएगा ना, Na प्लस मोल्टन फॉर्म में। Na प्लस गया, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वहां पे, एक्वस फॉर्म में हुआ तो भी Na ही जाएगा, क्योंकि Hg डालने से ना, Hg कैथोड डालने से, Hg कैथोड डालने से, जैसे इसको रिड्यूस करने के लिए जो पावर होती है, तुम्हें पता है Na स्टेबल है कि Na प्लस स्टेबल है? ज्यादातर Na किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा? Na प्लस की फॉर्म में, Na प्लस की फॉर्म में ना। तो Na प्लस को रिड्यूस कराना है Na में, तो ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन उस पोटेंशियल को कौन रिड्यूस कर देता है? एमेलगम एज कैथोड, ये रिड्यूस कर देता है। क्योंकि Na जो है आसानी से एमेलगम बनाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है मरकरी के ऊपर। क्या बन गया? सोडियम एमेलगम बन गया कि नहीं है? नहीं तो H2 गैस ही मिलती। अभी क्या बन गया? NaHg। और NaHg में जब पानी डालेंगे, जब इसमें पानी डालेंगे तो NaOH बन जाएगा कि नहीं? प्लस हाफ H2 बन जाएगा, और प्लस एमेलगम अलग हो जाएगा, एमेलगम लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो ये प्रिपरेशन किसकी है? NaOH की। ये NaOH की प्रिपरेशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है इसको। NaOH की प्रिपरेशन फ्रॉम NaCl,
from electrolysis of NaCl using Kastner-Kellner cell, using Kastner-Kellner cell, using Kastner-Kellner cell, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसके यूजेस क्या होंगे? NaOH का यूज तुम्हें याद होगा, CO2 गैस को अब्जॉर्ब करता था यूटिलोमेट्री में। CO2 गैस को क्या करता था? अब्जॉर्ब करता था। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस में यूज होता है। सेपोनि सेपोनिफिकेशन क्या होता है? सोप बनाने का तरीका, सोप सोप बनाने का तरीका है CH2, जैसे ये लिया मैंने C15H31, CH ट्राइस्टर ग्लिसराइड, ट्राइस्टर ग्लिसराइड, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल जो है, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल जिसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, C15H31, CH2O, C15H31, इसमें आ दिया 3NaOH। क्या आ दिया इसके अंदर? 3NaOH। हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कौन सा बॉन्ड टूटता जाएगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ H, यहाँ ONA, वैसे OH उस साइड जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट डायरेक्ट दिखा रहा हूँ साइड से, यहाँ ONA। तो आंसर आ गया ग्लिसरॉल। और साथ में क्या आया? 3 मोलिकुल्स ऑफ C15H31CONA। क्या समझ आ गया? C15H31CON, सोप का नाम क्या है? सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन का नाम क्या है? सैपोनिफिकेशन, सही ना? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, मैन्युफैक्चरिंग का सोप है, ये सोप बन गया कि नहीं? सोप की मैन्युफैक्चरिंग में। और साथ में बाय प्रोडक्ट भी मिलता है ग्लिसरॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लिसरॉल इसको शेविंग सोप्स में डालते हैं, इसको कहाँ डालते हैं? शेविंग सोप में, फॉर क्विक ड्राइंग। शेविंग सोप्स में डालते हैं इसको फॉर क्विक ड्राइंग। यहाँ पे सोडियम पाल्मिटेट की प्रिपरेशन की है, रिएक्शन का नाम है सैपोनिफिकेशन। कोई पूछेगा क्या है सैपोनिफिकेशन, तो क्या बोलोगे? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स या ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, इसको क्या बोलते हैं हम? सेपोनिफिकेशन, ठीक है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल इज कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। याद आएगा कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। मैंने तुम्हें बताया भी हुआ है, कहां बताया था ये? मैंने बताया हुआ तुम्हें जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराया था। 8 मैकेनिज्म, बैक टू, एक्ट टू, बाल वन, ऑल वन, कुछ याद आ रहा है? कराया था जब ये, उसमें कराया हुआ ये सारा। लेकिन ये अभी दोबारा बता दिया, जरूर कर लेना। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर्स का। तो ये यहाँ पे यूज होता है, इन मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में NaOH यूज होता है, बहुत जगह यूज है। और कुछ ना समझ आए तो एज ए लेबोरेटरी रेजेंट, एज ए लेबोरेटरी रेजेंट। ये रिएक्शन जरूर पढ़ लेना जो कराइए अभी, सैपोनिफिकेशन। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसके अंदर आएगा प्रिपरेशन NaHCO3, फोर्थ कंपाउंड NaHCO3, प्रिपरेशन इसकी। NaHCO3 का डिकम्पोजिशन याद है क्या बनता है? NaHCO3 का डिकम्पोजिशन बोलते क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, याद है कि नहीं है? तो NaHCO3 अगर है, प्रिपरेशन इसकी करनी है, तो उसके उल्टा प्रोसेस लगा देंगे कि नहीं? नहीं समझ आया? क्या बन जाएगा? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा इससे? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। क्या प्रिपरेशन से लगा कि नहीं? और NaHCO3 इसका यूज कहाँ पे है? स्किन के इन्फेक्शन होते हैं ना, उसको दूर करने का काम आता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये NaCO3 बेकिंग सोडा होता है, याद पता नहीं? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा पड़ेगा ना। NaCO3 क्या, ये पूछे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 11th 12th में पूछते हैं। बेकिंग सोडा कहते हैं इसको, स्किन के लिए एंटीसेप्टिक का काम करता है ना, स्किन के लिए एंटीसेप्टिक का काम करता है। दूसरा जो बहुत कॉमन यूज है, घरों में यूज करते हैं, पता है तुम्हें? ये वो क्या कहते हैं, केक्स वगैरह में डालते हैं। केक में डालेंगे तो क्या होगा? कौन सी गैस रिलीज करेगा जिससे केक में सॉफ्ट और फ्लफी हो जाएगा?
Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा, जिससे केक क्या हो जाए, केक हो गया, इडली हो गया, इस टाइप के जो है ना। तो उसमें क्या क्या डालते हैं, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालते हैं, किस वजह से, ताकि केक्स वगैरह जो है ज्यादा फ्लफी हो जाए, ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। क्या क्लियर है ये? तो ये था आपका NaCO3 रखता है उसके अंदर। और इसके अलावा NaCO3 का बहुत इंपॉर्टेंट यूज कहाँ पे होता है, पता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। फायर एक्सटिंग्विशर में NaCO3 अगर होगा तो क्या रिलीज करेगा वो, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्टेक्ट में अगर आएगा वो, इवन एसिडिक एसिड भी H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होता है, एसिडिक एसिड भी H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसके प्रेजेंस में आते ही ये क्या रिलीज कर देगा, CO2 गैस, वीकर, वीकर एसिड बाहर निकल जाएगा कि नहीं, CH3COONA बन जाएगा, और वीकर एसिड बाहर, पता है ना ये, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जिसने डिस्टिंक्शन सारे पढ़े हुए हैं उसको भी पता होगा, एसिडिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, क्या बनता है, CO2, वो लेटेस्ट ही है एक तरह से। तो CO2 गैस जब रिलीज होगी तो आसपास की एयर सब अलग हो जाएगी, दूर हो जाएगी कि नहीं, ये हैवियर गैस है ना, आसपास की एयर हट जाएगी, तो आग बुझ जाएगी कि नहीं। तो इसलिए कहाँ यूज होता है ये, फायर एक्सटिंग्विशर, बाय यूजिंग NaCO3 फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। तो ये अपना फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। तो ये यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, कंपाउंड्स ऑफ, जल्दी से देखेंगे, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। देखो ये सारे क्वेश्चन देखोगे ना 2023 में, तुम ये मान के रखना लगभग लगभग 120 क्वेश्चन आए थे इनऑर्गेनिक के 2023 में। कितने पेपर में, जो 15-20 पेपर होते हैं ना, जनवरी के अटेम्प्ट में भी और अप्रैल के अटेम्प्ट में भी, दोनों के मिला करके 18 पेपर हुए थे, लगभग 18 पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन के आसपास आए। तो तुम चेक करोगे ना, सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई मिलेगा इन सब में से। और अब तो मेंस में नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं। बोलेगा केमिकल बॉन्डिंग से है ये क्वालिटेटिव से है, बोल सकते हैं कि नहीं है, इसलिए एक बार को जरूर पढ़ लो इसको। अच्छा, और एडवांस में तो है ही, एडवांस में तो कुछ भी नहीं छूटा हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम में पढ़ेंगे हम, पहला पहला कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड इज CaO। ये पढ़ते हैं CaO, CaOH ट्वाइस, CaCO3, और एक और करते हैं CSO4 डॉट हाफ H2। क्या इनको बताने की जरूरत है, ये तुमने पढ़ा नहीं हुआ सारा क्या, ये सब पढ़ कर सब कुछ हुआ मैट्रिक्स मैच। तो पहला बता रहा हूँ, जल्दी से खत्म करेंगे इसको, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, जल्दी से देखना इसको। CaO क्विक लाइम, सुना हुआ कि नहीं, CaO क्विक लाइम, मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक होगा कि नहीं, मेटल का ऑक्साइड है तो क्या होगा, बेसिक। प्रिपरेशन इसकी, CaCO3 को गर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा, CaO प्लस CO2, पता ना ये, CaO प्लस CO2 ये मिल जाएगा। और CaO बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर करने के काम आता है क्या, सिलेक्ट लाइम। ये क्या होता है, CaOH सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, सिलेक्ट लाइम, सुना हुआ ना ये। दूसरा ये काम करता है फ्लक्स का, CaO प्लस SiO2 क्या बन जाएगा, CaSiO3। तो में से कोई भी बता सकता है ये रिएक्शन कहाँ, कौन, किसकी एक्सट्रैक्शन में यूज होती है, ये रिएक्शन किसकी एक्सट्रैक्शन में यूज होती है, आयरन की एक्सट्रैक्शन, गर्व का सही है, आयरन के एक्सट्रैक्शन में रिएक्शन यूज होती है। आयरन का जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी मिट्टी वगैरह, सैंड वगैरह होती है, ये है ना आयरन के एक्सट्रैक्शन में। ये एसिडिक है कि नहीं, और ये उसके अंदर ये क्या है, गंदगी है ना उसके अंदर, ये आयरन के एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये क्या है, गंदगी है ना उसके अंदर। गंदगी इसलिए बोल रहा हूं मैं, ताकि तुम्हें वर्ड याद रहे, इसको गैंग बोलते हैं, याद रहेगा ना इससे। गैंग पार्टिकल्स होते हैं, गैंग और मैट्रिक्स, गैंग और मैट्रिक्स। और CaO इसकी सफाई कर रहा है कि नहीं, CaO इसकी सफाई कर रहा है। सफाई किससे होती है, सोप से, सोप मैंने लग से याद कर, फ्लक्स, क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स। फ्लक्स क्या याद रहेगी, छोटी सी बात, फ्लक्स क्या है, जो गैस पार्टिकल रिमूव करेगा, और जो बनेगा उसे बोलते हैं स्लैग। ये मोल्टन मटेरियल होता है, डेंसिटी कम, मोल्टन आयरन के ऊपर तैरेगा ये, डेंसिटी कम मोल्टन आयरन के ऊपर तैरेगा, कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सिलिकेट। फ्लक्स प्लस गैंग क्या बनता है, स्लैग। क्या याद रहेगा ये, फ्लक्स प्लस प्लस गैंग या मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, स्लैग, याद रखना भूलना नहीं। और रिएक्शन में पहले बता चुका हूं तुम्हें कैसे होती है रिएक्शन, Ca2 प्लस, ये बेसिक है तो क्या रिलीज कर देगा, O2 माइनस, पढ़ा हुआ ना लक्सफ्लैट कंसेप्ट, फ्लैंकिंग थ्योरी पढ़ा हुआ है ये। तो ये O2 माइनस रिलीज करेगा, वो O2 माइनस कौन ले लेगा, SiO2, तो क्या बन गया SiO3 2 नेगेटिव, क्या बन गया इससे, CaSiO3, ज्वाइन कर दो दोनों को। क्या समझ आ रहा है ये, क्या बन जाएगा, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। एक रिएक्शन बता दिया मैंने, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी रिएक्शन है। CaO प्लस SO2 क्या बन जाएगा, CSO3, CaO प्लस SO3
एसिड बेस मिल रहे हैं तो क्या बन गया, CaSO4, CaO प्लस CO2 क्या बन गया, CaCO3। CaO प्लस बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस में पूछा हुआ है, CaO प्लस P4O10। ये फ्लक्स, ये गैंग, वही आयरन की रस्टिंग में ही होता है, आयरन की रस्टिंग क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Ca अपना O देगा, Ca2 प्लस, और ये बन जाएगा क्या, PO4 3 नेगेटिव, ये बनता है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Ca3 PO4 होल ट्वाइस, थॉमस स्लैग कहते हैं इसको, थॉमस स्लैग। ये भी आयरन के एक्सट्रैक्शन में, ये भी आयरन के एक्सट्रैक्शन में, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में ये रिएक्शन होती है। ये कॉपर की जब एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं ना, तो आयरन की इम्प्योर ये क्या है इसमें, अब इम्प्योरिटी कैसी है बेसिक, तो फ्लक्स कैसा होगा, एसिडिक, फेरस सिलिकेट। ये किसकी एक्सट्रैक्शन में ये रिएक्शन, कॉपर की एक्सट्रैक्शन। तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता है पेपर में, इसलिए दोनों आते हैं। आयरन की एक्सट्रैक्शन में क्या फ्लक्स गैंग है, और कॉपर की एक्सट्रैक्शन। आयरन में तो क्या आती थी, मिट्टी आती थी बहुत सारी। इसमें क्या है, कॉपर का जब एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो क्या आएगा, आयरन आ जाएगा। कॉपर की एक्सट्रैक्शन कर रहे हो साथ में क्या आ रहा है, आयरन आ रहा है। आयरन तो बेसिक होती है ऑक्साइड, तो ऐसी फ्लक्स चाहिए। क्या ये बातें समझ आ गई सारी, यूज इसका, CaO का। नोट कर लिया पूरा, नोट कर लिया ना। यूज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। देखो, किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो तुम्हें पता है कि सीमेंट वगैरह पे भी डिपेंड करती है। तो मेन कंपोनेंट है सीमेंट का, मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट एक होता है पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, वही आता है आजकल सब जगह ना। इसका ये मेन कंपोनेंट है, क्या चीज, CaO। CaO जो है वो 50 to 60% प्रेजेंट होता है, CaO सीमेंट के अंदर। और इसके पास मिट्टी वगैरह, सैंड वगैरह, ये कितनी होती है, 20 से लेकर 25%, ये प्रेजेंट है। उसके बाद प्रेजेंट है इसके अंदर Al2O3, Al2O3 5 से 10%। इसके बाद MgO, ये प्रेजेंट है 2 से 3%। फिर Fe2O3 एंड SO3, ये भी 1%, ये भी 1%। ये मेन कंपोनेंट मैंने सीमेंट की लिखती है। सबसे मेजर कंपोनेंट कौन सा है उसमें, CaO, वो मेजर कंपोनेंट। पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी पूछे हुए हैं, ये भी पूछा हुआ है इसने, मैंने सारे कंपोनेंट लिख दिए इसके अंदर। और अच्छे क्वालिटी सीमेंट के लिए ना, अच्छे क्वालिटी का सीमेंट का चाहिए तुम्हें, तो CaO के साथ जो रेशियो है SiO2 और Al2O3 का, वो लगभग 2 होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। CaO का रेशियो अपॉन में Al2O3 और SiO2 का रेशियो कितना आना चाहिए, लगभग 2 के आसपास, लगभग 2 के आसपास। और इसका SiO2 के साथ इनका रेशियो, SiO2 के इन सबका रेशियो लगभग वो 2.45 से 4 के बीच। SiO2 के साथ इन सबका रेशियो 2.5 से 4 के बीच में। ये अच्छे क्वालिटी सीमेंट के अंदर होना चाहिए, गुड क्वालिटी सीमेंट है के लिए रिक्वायरमेंट। सीमेंट के अंदर जिप्सम ऐड करते हैं क्यों, सीमेंट के अंदर जिप्सम ऐड, जिप्सम क्या होता है, CSO4.2H2, क्यों ऐड करते हैं, हार्ड हो जाए, सीमेंट बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, हल्का सा मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके हार्ड हो जाता है ना। टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, जिप्सम इज एडेड। टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सीमेंट, सेटिंग ऑफ सीमेंट, जिप्सम इज एडेड। जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, ताकि वो जल्दी से हार्ड ना, टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, gypsum is added to slow down the rate of setting of cement, gypsum is added। तो ये मैंने यहाँ पे सीमेंट के बारे में बता दिया तुम्हें। CaO की प्रॉपर्टी समझ आ गई कि नहीं, जल्दी से सुन लेंगे आगे भी। नेक्स्ट जो है, अब है CaO ट्वाइस, CaO ट्वाइस, जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्लेक्ड लाइम। CaO से होगी प्रिपरेशन इसकी, CaO में थोड़ा सा पानी आया, क्या बन जाएगा, स्लेक्ड लाइम, सॉलिड फॉर्म में स्लेक्ड लाइम आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। इसमें ड्रॉप वाइज पानी और डालो, ड्रॉप वाइज पानी और डालो, अभी भी सॉलिड ही रहेगा लगभग लगभग, अभी भी लगभग लगभग सॉलिड रहेगा, लेकिन कुछ वाटर की फॉर्म में आ गया है। और इसको बोलते हैं हम मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम। अब इसमें पानी और डाल दो,
इसमें पानी और डाल दो, तो अब इसको बोलेंगे एक्वस फॉर्म में आ जाएगा पूरा ये, तो उसको बोलेंगे लाइम वाटर। ये तुमने, ये जो ये चीज जो है ना, जो सस्पेंशन आया, सस्पेंशन ऑफ सिल्क लाइम कहते हैं, सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। ये तुमने वो जो पान वालों के पास देखा ना, चूना जो होता है, देखा होगा नहीं, वो ये चीज है। सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज कॉल्ड एज मिल्क ऑफ लाइम। अब समझ आ गया ना क्या चीज है ये? हल्का बहुत तो एक्वस होता है ना उसके अंदर, प्योर सॉलिड नहीं होता पूरा, हल्का बहुत जो एक्वस होता है यही चीज। और ये है जो यूज करते हैं व्हाइट वॉश वगैरह के लिए, यूज करते हैं कि नहीं है, वो ये वाली। व्हाइट वॉश के लिए क्या यूज करते हैं, चूना यूज करते हैं ना जो, वो ये वाला है। कौन सा वाला? लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। लाइम वाटर क्या है? एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मिल्क ऑफ लाइम एंड लाइम वाटर। पानी भर के डाल दिया तो क्या हो गया? लाइम वाटर। और अगर थोड़ा बहुत पानी डाल दिया तो क्या बन जाएगा? मिल्क ऑफ लाइम। सस्पेंशन ऑफ सिलेक्ट लाइम इज कॉल्ड एज मिल्क ऑफ लाइम, एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम इज कॉल्ड एज, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम को क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। और तुम्हें एक चीज और याद होगी, मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। इसका मेन यूज, इसका मेन यूज क्या है? इसका मेन यूज क्या है? इसका मेन यूज Cl2 के साथ जब ये कंबाइन करता है CO2 ट्वाइस, तो तुम्हें याद है क्या बनता था? ब्लीचिंग पाउडर। कुछ याद आया कि नहीं? नहीं याद आया? मैंने कहा था ब्लीचिंग पाउडर को शॉर्ट फॉर्म में हम CaOCl2 लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaCl2 डॉट CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2। ये पूरा फॉर्मूला किसका है? ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का। और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं उसको? CaOCl2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर Cl-1 में भी है, +1 में भी है। -1 वाला ये रहा, +1 वाला ये रहा, दोनों को मिलाकर ये लिख देते हैं CaOCl2। CaOCl2, एक में ब्रैकेट है, एक में ब्रैकेट नहीं। और ये रिएक्शन याद रखना, इसी में है ना पूरा फॉर्मूला, Cl2 को छोड़ करके, इसी में पूरा फॉर्मूला है, छोड़ करके बाकी। नेक्स्ट अब, अब ये हो गया आपके। नेक्स्ट नोट करेंगे, CO2 हो गया, CaO हो गया, CaCO3। CaCO3 बताने की जरूरत नहीं, लाइमस्टोन मार्बल में, मार्बल जो है पता है, बिल्डिंग्स बनाने के काम आता है, बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग बनाने के काम आता है लाइमस्टोन मार्बल वगैरह जो होता है। तो इसकी प्रिपरेशन तो वही, CaO प्लस CO2 क्या बन जाएगा? CaCO3। CaO ट्वाइस CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, आगे कि नहीं? और एक्सेस में CO2 पास कर दिया, तो CaHCO3 ट्वाइस। CaCl2 है, Na2CO3 डाल दिया, तो भी क्या प्रिपरेशन हो जाएगी? CaCO3 की प्रिपरेशन बन जाएगा कि नहीं इसका? प्रिपरेशन बहुत सारी है इस टाइप से, सही ना? प्रिपरेशन इसकी बहुत सारी है इस टाइप से। और इसके अलावा ये इसके अलावा चलो ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन का CaCO3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है, मेन यही चीज है इसके अंदर। बाकी तो रिएक्शन अगर होंगी भी ना, तो तुमने पढ़ रखी होंगी, सही ना? कर रखी है ना इसकी रिएक्शन सारी। लास्ट नोट करेंगे इसको, लास्ट नोट करेंगे। और लास्ट क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्रिपरेशन होती है इसकी जिप्सम से, CaSO4.2H2, इससे प्रिपरेशन होती है 393 केल्विन के आसपास। 393 केल्विन के आसपास इसको गर्म करेंगे, तो CaSO4.12H2 आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अबव 393 केल्विन क्या बन जाएगा? सोडा लाइम, सोडा एच। सोडियम कहाँ दिख रहा था उसके अंदर? डेड बर्न प्लास्टर, ये दोनों पूछे हुए हैं, डेड बर्न प्लास्टर। तो पूरा करना है, तो छोड़ना नहीं। और इसमें यूजेस के प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूज तो पता है ना तुम्हें? बिल्डिंग मटेरियल में भी काउंट कर सकते हैं इसको कि नहीं? प्लास्टर ऑफ POP होती है ना घरों में जो, तो बिल्डिंग मटेरियल में भी काउंट कर सकते हैं इसको। दूसरा, इन कास्टिंग स्टैचू, स्टैचू वगैरह बनते हैं इसके कि नहीं? और इसके अलावा अब तो यूज कम करते हैं इसको,
फ्रैक्चर्ड बोन पार्ट्स होते हैं अगर, उसको इमोबिलाइज करने के लिए, हिले ना वो, उसके लिए क्या लगाते थे, प्लास्टर पीओपी के लगाते थे कि नहीं? तो इमोबिलाइजिंग फ्रैक्चर्ड बोन पार्ट्स, इमोबिलाइजिंग फ्रैक्चर्ड बोन पार्ट्स, पीओपी यूज करते हैं ना, इमोबिलाइजिंग फ्रैक्चर्ड बोन पार्ट्स, उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, पीओपी। क्या क्लियर हो गया ये? समझ आ गया कि नहीं? तो तुम्हें ध्यान रखना पूरा किस तरह से करना है, क्या करना है, ये कर लेना। वो लगभग करा करा दिया मैंने। एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर चाहिए, जो भी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं की, 1% फायदा नहीं है सोचा मेरे पढ़ाने का। एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करनी है। चलो अभी जल्दी से सुना दो उसको।